Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Aryan Khan, and do you remember you are watching EWA English with Aryan Khan? And if you are really interested in making your English better, so you are at the right place. And keep on watching EWA in order to learn English. आज की वीडियो में हम एक ग्रामर का एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं जो है एज वेल एज सॉरी एंड एज वेल एज एंड और एज वेल एज ये एक ग्रामर का पॉइंट है। तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड और एज वेल एज जो हैं ये दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन जब हम इसको फ़िक्र में यूज़ करते हैं तो फ़िक्र में इस्तेमाल करते वक्त इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो आते हैं, सबसे पहले एंड करते हैं। एंड जो है ये एक कंजक्शन है, ये ऑफन दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है। ठीक है जी, जब भी एंड के ज़रिए किसी भी टेंस के किसी भी फिक्र में एंड के ज़रिए दो सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो याद रहिए कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमेशा के लिए प्लूरल इस्तेमाल होगा। एंड जब एंड के ज़रिए दो सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स जो होंगे वो प्लूरल होंगे। ठीक है, जिस तरह आपको एग्जांपल दिए गए हैं वी एंड शी खाली जगह गोइंग टू स्कूल। इस खाली जगह में आपको हेल्पिंग वर्ब जो है ये प्लूरल लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास चॉइस है एज एम आर, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का फिक्र है तो तीन चॉइस है आपके पास एज एम आर। वी एंड शी खाली जगह गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, ही लगा सॉरी एज या एम या आर। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भी टेंस के किसी भी फिक्र में एंड के जरिए दो सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो हमेशा के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर जो है क्या इस्तेमाल होगा, आर इस्तेमाल होगा। We and she are going to school. We and she are going to school. यानी कि हम और वो स्कूल जा रहे हैं। देखो हमने आर इस्तेमाल किया क्योंकि जब एंड के जरिए दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल फैजान एंड आई प्लेड गेम। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फिक्र है तो आपके पास दो चॉइस है हैज और हैव। ठीक है, अच्छा तो फैजान एंड आई, एक तो ये है कि आई के साथ ऑलरेडी हम हैव लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स है। ठीक है, और दो सब्जेक्ट्स जो हैं ये एंड के ज़रिए आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि एंड के ज़रिए जब दो सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, तो इसका जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव। Faizan and I have played game. Okay, look at another example. Qasim and Shazia were going to bazaar. Asad and Adnan were reading the book. So it was all about end. Let's come to the second point, that is as well as. अब एज वेल एज की तरफ आते हैं। एज वेल एज का मतलब भी और है। ठीक है, यानी एंड के बजाय एज वेल एज भी इस्तेमाल होता है, बात समझ आती है। लेकिन जब हम ये यूज़ करते हैं फिक्र में तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो एज वेल एज जब फिक्र में इस्तेमाल करते हैं तो वो जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करता है वो गलत यूज़ करता है। ठीक है, लुक हियर एज वेल एज ये भी एक कंजक्शन है एंड की तरह। ठीक है, एंड के बजाय यूज होता है, ये भी दो सब्जेक्ट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो याद रहिए कि जब एज वेल एज के जरिए दो सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो फिर फिक्रे के पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। फिक्रे के पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। किसी भी टेंस का कोई भी फिक्रा हो और यहाँ दो सब्जेक्ट जब एज वेल एज के जरिए कनेक्ट होते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना होगा। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, शी एज वेल एज आई गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का फिक्रा है। ठीक है, शी एज वेल एज आई खाली जगह गोइंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का फिक्रा है। तो यहाँ पर आपके पास तीन चॉइस है
is am are she is will is I खाली जगह going, ठीक है. इसमें तो आर बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, इसमें आर बिल्कुल नहीं आता है, यानी कि या तो एम या तो शी, सॉरी एज. तो अब इसमें हमने अब ऑलरेडी आपको बताया कि जब एज वेल एज के जरिए दो सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो हम फिक्र के पहले सब्जेक्ट को देखेंगे. तो हमारे पास जो पहला सब्जेक्ट है वो है शी. अब शी के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? शी के साथ हम एज यूज करते हैं, ठीक है. तो इस फिक्रे में, इस खाली जगह में एज. शी इज वेल इज आई इज गोइंग. शी इज वेल इज आई इज गोइंग. यहाँ पर इज और यहाँ पर आई कंफ्यूजन है? नहीं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि एज वेल एज के जरिए जब दो सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे. बात समझ आती है? अच्छा, दूसरे एग्जांपल को देखो. आई एज वेल एज दे रीडिंग. आई एज वेल एज दे रीडिंग. आई एज वेल एज दे खाली जगह रीडिंग. अब इसमें भी आपके पास तीन चॉइस है. ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फिक्रा है, ठीक है. तो चलो पास्ट कंटिन्यू में मतलब लिखते हैं, ठीक है. ए आई इज वेल इज दे खाली जगह रीडिंग. ओके, तो आपके पास ऑप्शंस है वाज या वर. वाज या वर, ठीक है. पास्ट कंटिन्यू का फिक्र है. आई इज वेल इज दे रीडिंग. ओके, तो एज वेल एज है यहाँ पर. ये जो दो सब्जेक्ट हैं ये एज वेल एज के जरिए कनेक्ट हो गए. तो जब भी एज वेल एज के जरिए दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है. तो पहला सब्जेक्ट जो है वो आई है और आई के साथ क्या यूज होता है? वाज यूज होता है. सो आई इज वेल इज दे वाज रीडिंग. आई इज वेल इज दे वाज रीडिंग. ये कंफ्यूजन है, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर हमने वाज लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि पहला सब्जेक्ट आई है और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज यूज होता है. डियर स्टूडेंट्स, इसका बहुत ख्याल रखना क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इस पॉइंट में गलत होते हैं, ठीक है. बहुत से जगहों पे हमने बहुत से स्टूडेंट्स को देखे हैं कि वो इस पॉइंट में बड़े बड़े गलतियाँ करते हैं. तो एक बार फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, रिपीट करता हूँ कि एज वेल एज के जरिए जब दो सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो किसी भी टेंस की किसी भी फिक्र में हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सब फिक्र के पहले सब्जेक्ट के मुताबिक होगा. बात समझ आती है? ओके, let me go and remember me and your press. Don't forget subscribing my channel and share this video with your friends. Thank you so much.